भाषा हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूरदास जी का पद नंबर 2। इस पद नंबर 2 में विरह से व्याकुल गोपिकाएं परेशान होकर के श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को श्री कृष्ण की ही उलाहना देती हैं, श्री कृष्ण की ही शिकायत करती हैं। शिकायत करते हुए उनसे क्या कहती हैं? मन की मन ही माज रही, हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। हमें कृष्ण से प्रेम मिला ही नहीं और श्री कृष्ण के यहाँ से चले जाने के कारण हम अपने मन की बात उनसे कह भी नहीं पाए। कही जाए कौन पे उद्धव नाहिन परत सही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम यह प्रेम व्यथा, प्रेम की व्याकुलता, प्रेम की बातें किससे जाकर कही? नाहिन परत सही। प्रेम की बातें तो किसी से कही भी नहीं जाती हैं, तो आप ही बताइए मैं किससे जाकर कहूँ कि श्री कृष्ण के चले जाने पर हम सभी गोपिकाएं उनके प्रेम में तड़प रही हैं, जल रही हैं। अवधि आधार आस आवन की। हे उद्धव, श्री कृष्ण के लौट आने के समय को ही हमने अपने जीवन का आधार बनाया हुआ है। उनके लौट आने की आशा में ही मेरी सांसें चल रही हैं। तन मन भी था सही और उसी आशा में हम शरीर और मन के दुख को सहन कर रहे हैं। तन यानी शरीर, इस शरीर के और मन के दुख को सहन कर रही हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहिने आग दही विरह दही। हे उद्धव, अब तो आपके द्वारा दिए गए इस योग के संदेश को सुन सुन करके हमारी विरह की अग्नि और अधिक धधक उठी है, जल उठी है। इसमें हम पूर्ण रूप से जल रहे हैं। चाहत होती गुहार जीते हिते उतते धार बही। हे उद्धव, हम तो जिससे भी रक्षा की गुहार करना चाहते हैं, हमारा दुर्भाग्य देखो, वहां से ही योग संदेश की हमें धारा बह आती है, अर्थात वहां से ही हमें योग की शिक्षा मिलने लगती है। हमने आशा किया था कृष्ण आएंगे, हमसे मिलेंगे, हम उनसे प्रेम की बातें करेंगे, हम अपने प्रेम के बारे में उनसे कहेंगे, परंतु देखो श्री कृष्ण ने ही हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया और हमें योग की शिक्षा भेज दी, हमें योग करने के लिए ही कह दिया। सूरदास अवै धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। हे उद्धव, मैंने तो ये सोचा था कृष्ण आएंगे और फिर हमारी प्रेम भावना संतुष्ट हो जाएगी, परंतु उन्होंने उल्टे ही हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया, योग का सिद्धांत भेज दिया। सदा सदा के लिए वे हमसे दूर हो गए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं ही त्याग दी। क्या कहते हैं? मर्यादा न रही। अब तो उनके पास कोई मर्यादा ही नहीं रही, कोई सीमा ही नहीं मर्यादा की रही। उन्होंने समस्त सीमाएं त्याग दी हैं, तज दी हैं। उन्होंने तो अपने प्रेम को निभाने के बजाय हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। हे उद्धव, बताइए हम ये धैर्य कैसे धारण करें, कृष्ण को कैसे भूल जाएं, कैसे हम योग साधना प्रारंभ कर दें? हम तो बहुत अधिक कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से गोपिकाएं विरह में चल रही हैं, परेशान हैं। अभी उपयुक्त पंक्ति जो पढ़ी गई है, व्याख्या जो बताया गया है, उसी में से ही आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके मन की बात मन में ही रह गई और क्यों? तो बच्चों, ये तो पता ही हो गया होगा व्याख्या सुन करके कि गोपिकाओं के मन की प्रेम भावना अधूरी रह गई, मन में ही रह गई। वो अपनी प्रेम की बातें कृष्ण को नहीं कह सकी, क्योंकि कृष्ण उन्हें अकेला छोड़कर मथुरा चले गए थे और फिर उसने नहीं, उन्होंने ना तो लौटकर आए और ना ही उनसे मिले। मिलने के बजाय उन्होंने उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जिसके कारण वो अपनी प्रेम की बातें उनसे कह ही ना सके।
आगे है, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। तो गोपी कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी और यह सोचकर सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण अवश्य ही लौटकर आएंगे और उनसे मिलेंगे। अगले प्रश्न में है, गोपियों की विरह अग्नि और भी अधिक दग्ध क्यों हो उठी। तो आंसर है, जब गोपियों ने उद्धव द्वारा योग संदेश सुना और यह जाना कि यह संदेश कृष्ण ने ही उनके लिए भेजा है, तो उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। यह संदेश उनकी आशा के विपरीत था, उल्टा था। इससे कृष्ण मिलन की आशा उनकी धीमी पड़ गई। इस कारण उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। गोपियों को रक्षा की उम्मीद कहां से थी और उन्हें क्या मिला। बच्चों, गोपियों को रक्षा की उम्मीद कृष्ण से थी। वो कृष्ण की तरफ टकटकाई लगाई बैठी थी। वे आएंगे, उनकी विरह ज्वाला से मुक्त करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। परंतु हुआ उल्टा। परंतु क्या हुआ? उल्टा हो गया। कृष्ण स्वयं ना आकर के उनके लिए योग का संदेश भेज दिया। आगे है, पांचवा, गोपियां अपने मन में कौन सी बात रखी हुई है। तो बच्चों, गोपियां अपने मन में कृष्ण से मिलन की बात रखे हुई हैं, मिलन की चाहत रखे हुए हैं। उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियां विरह की आग में क्यों जलने लगी। गोपियां कृष्ण से तुरंत मिलना चाहती थी। जब उन्होंने मिलन के बजाय उनके लिए वैराग्य का संदेश भेज दिया, योग साधना का संदेश भेज दिया, तो उनकी विरह अग्नि और अधिक जल उठी, प्रज्वलित हो उठी। अगला है, मर्यादा न लही। मर्यादा न लही के माध्यम से कभी गोपियां उधर से किस मर्यादा की बात कर रही हैं। यानी मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उधर से किस मर्यादा की बात कह रही हैं। तो प्रेम के मर्यादा की बात कर रही हैं। उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया किंतु निभाया नहीं। प्रेम में एक मर्यादा होती है। जो भी प्रेम करता है उसकी मर्यादा को निभाता है, उस प्रेम को टूटने नहीं देता है, सदैव अपने प्रेम की रक्षा करता है। तो गोपियां उस मर्यादा की बात कही है। जो प्रेम में एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, एक धर्म होता है। परंतु श्री कृष्ण धोखेबाज निकले, गोपिकाओं को छोड़कर चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं और वहां से लौटकर आते ही नहीं हैं, जिसके कारण गोपिकाएं बहुत अधिक परेशान हैं, विरह में चल रही हैं। आप सभी देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और जो कुछ गलती हो उसे इग्नोर करिए। धन्यवाद।